हम सफर मेरा इंतजार मुस्कुराई दे रही है मंजिल प्यार का हम सफर मेरा इंतजार सदाई कर रही है मंजिल प्यार का। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन माई क्लास। लवली स्टूडेंट, जैसा कि आपके लगन और मेहनत यह साबित कर दिखाता है कि ब्राइट फ्यूचर होना तय। क्या होना तय है? ब्राइट फ्यूचर, चमकीला भविष्य। कौन भविष्य? चमकीला भविष्य। चमकीला भविष्य कहते किसे हैं कि हम जो काम करेंगे या कुछ दिनों के बाद मेरा जीवन कैसा होगा, ये आज के मेहनत पर निर्भर करता है। कब के मेहनत पर निर्भर करता है? आज का मेहनत आपका कैसा है कि या तो आप अपना ज़िंदगी सो के बिताते हैं या आप अपना ज़िंदगी को जो है कि पूरा दिमाग से, अगर ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं, चमकीला ज़िंदगी चाहते हैं, तो आपको हमेशा लगन के साथ और मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा। ठीक है? समझ रहे हैं? Yes. और एक चीज़ यह भी ध्यान रखना होगा कि आपके ऊपर जो गार्जियन है वह आपको गाइड कैसे करते हैं, निर्देश कैसे देते हैं। जैसे जैसे वह निर्देश देता है वैसे वैसे आपको चल जाना है और चल करके आपको हासिल करना है। ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, हम यह बताएंगे और हम यह भी कहना चाहेंगे कि हाँ, यह ज़िंदगी को या किसी के ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में माँ, बहन, पत्नी, प्रेमिका भी होते हैं साथ में। ठीक है? ये उनको क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हैं। अगर अच्छी लड़की है तो आपको कहेंगे कि ये चीज़ कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका। अच्छे से पढ़िए, डिवीज़न आएगा तो आप डिवीज़न लेना शुरू कर दीजिएगा, पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। अगर अच्छी होगी तब तो उनके ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए उनका भी भूमिका है। और अच्छी नहीं है तो छोड़िए उसका बात। लेकिन अगर अच्छी है, उसका सोच अच्छा है, तो वह हमेशा कहेगा कि ये चीज़ आप करके करिए ना तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगा, तो उनके बात पर आप आगे बढ़िएगा। माँ कहती है कैसे बन जा तो बढ़ जाइएगा। पत्नी कहती है या बहन कहती है कि तुमको ऐसे हो जाना है तो ऐसे हो जाना है, तो बहन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसा नहीं, भले कल के दिन उनको नहीं पूछे, शादी ब्याह हो जाता, अपना घर चली जाती है, लेकिन नहीं पूछते। लेकिन बहन का भी भाई के प्रति पूरा रोल रहता है कि कैसे आगे बढ़े। ठीक है? वह थोड़े दिन के लिए मेहमान होता है घर के लिए, और उसका ज़िंदगी तो जहाँ उसका शादी कर दिया जाता है उनका ज़िंदगी वहाँ चला जाता है। इसलिए लड़की पात्र घर में या बेटी हो या बहन हो, वह कुछ दिनों के लिए होता है, मेहमान के रूप में रहता है, इसलिए वो उसका आदर किया जाता है। अतः हम ये कहेंगे कि लड़की या स्त्री जो भी है वह पुरुष को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि बलजबरी आगे बढ़ा देते हैं। क्या है? क्या करते हैं? बलजबरी आगे बढ़ा देते हैं। एक बार मुंबई में एक होटल के बगल में एक बहुत सा ये तालाब था। ये वो बड़ा तालाब था। उस तालाब में बहुत सारे घड़ियाल था। क्या था? घड़ियाल जानते हो? मगरमच्छ। अब तो इस तरह से लगा हुआ था, ये बगल से आदमी भी देखते थे, उसमें घड़ियाल भी था और आदमी सब घूम घूम करके देखते हुए थे। इस बीच में एक पति और पत्नी, बहुत लोग भी देखते थे उसको, लेकिन कोशिश करते थे कि गिरे नहीं, तो गिरने के बाद वह घड़ियाल खा भी सकता था। लेकिन वह अजूबा पोखर था। तो होटल के मालिक ने यह घोषणा कर दिया कि इस पोखर में जो डुबकी मार के निकल जाएगा, जो डुबकी मार देगा
और डुबकी मार के निकल जाएगा उसको 2 करोड़ देंगे। कितना करोड़? 2 करोड़। और मर जाएगा, मान लिया उसको घड़ियाल खा जाएगा, नहीं निकल पाएगा, डुबकी मारना, घड़ियाल से बच करके क्या करना है? निकल जाना। अगर ऐसा हो जाता है, अगर डुबकी मार दिया अब मार करके जो है कि मान लिया जाए कि उससे बच करके, घड़ियाल से बच करके वो निकल जाए तो कितना देंगे? 2 करोड़। अगर मर जाएगा तो 1 करोड़। नहीं, अगर वह निकल जाएगा तो उनको 2 करोड़ देंगे। अगर वह मर जाएगा, घड़ियाल ने खा लेगा, तो उनके परिवार को 1 करोड़ देंगे। क्या अगर निकल जा तो निकलने के लिए कोशिश करेगा, क्या 2 करोड़ ना मिलना है तो निकलने के लिए कोशिश करेगा। मर जाएगा तब 1 करोड़ देगा उसके पत्नी को और बच्चा को। तो यह घोषणा कर दिया कि कोई है तो उसमें डुबकी मार के निकलिए। डुबकी मार दिया, अच्छा गहरा था, डुबकी मार करके निकल जाइए बच करके, तो हम बच करके निकल जाइए तो 2 करोड़ देंगे। अगर मर जाइएगा तो 1 करोड़। उसका कन्यन बड़ा लोभी था। किसका? का ऐसा तो मौका बहुत कम है। कौन सोचा? उसकी पत्नी सोचा कि ऐसा तो मौका कम है, ऐसे भी ये जो है ना मुकलौना जो है हमको कुछ देबो नहीं कर रहा है। अगर ये इसको हम जो है कि ये अगर ये काम कर लेता, कंपटीशन जीत लेता तो 2 करोड़ होता। कौन बोला? और मर जाएगा तो 1 करोड़ होगा। कौन बोला? हाँ, ऐसा भी होता है, बहुत तरह के ऐसा घर में भी होता है। घर LIC कर लिया 1 करोड़ का, तो अगर बेटा लोभी है तो सुट सुनु मार दिया, पापा जाओ ठाए 1 करोड़ मिल गया, तो लोभ हो जाता है। ठीक है ना? कभी कभी सर्विस ये बाप को मार देता है बेटा, किसको मार देंगे तो हमारा सर्विस हो जाएगा। लेकिन वो नियम नहीं है। अगर आप मार देते तब आप जेल के पिए, सर्विस नहीं होगा। अपने से मरेगा, शुगर दुगर हैन टेन, और 2 साल 1 साल अगर बचा है सर्विस का तब उसको सर्विस दे देगा। ठीक है, बेटा को देता है सर्विस, लेकिन वो जोन पद पर है उस पद पर नहीं देगा, दूसरा को दे देता है चलने के लिए। तो ऐसे मरने के बाद भी दे देता है, अनुकंपा पर उनको देता है, अगर उसका उम्र अगर बचा है तब। इस तरह से उसकी पत्नी तो बड़ा लोभी थी, सोचा कि साला ये तो ऐसा मौका बहुत कम है। खूब वो लड़का उनके साथ हंस रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है। कौन? लड़का। कौन खेल रहा था? लड़का। और ऐसे देखता है, पत्नी को दिखाता है, देखो नहीं कितना घड़ियाल सुंदर दिखाई पड़ रहा है। अरे तेरे वो घड़ियाल देखे हैं कितना अच्छा है। इतना कहने की बात ही था, ऐसे ऐसे कर रहा था और पत्नी उसको धकेल दिया। किसको धकेल दिया? लड़का को। और जैसे ऐसे धकेल दिया ना तो कग्गर में था ही, बस गिरा हड़ांग। किसमें गिरा? पानी में। बोला चभांग। जैसे बोला चभांग तो पूरा हल्ला हो गया कि कौन कूद का, कौन कूद का। वहाँ तो अनाउंसमेंट किया था कि भाई जो इसमें कूदकेगा और कुतक के निकल जाएगा तो 2 करोड़ देंगे, और मर जाएगा तो 1 करोड़ देंगे। अब तो देखने वाला का लग गया उसका ताता। किसको देखने के लिए? उस लड़का को देखने वाला का कि कैसा हिम्मत वाला है जो फान गया। हिम्मत क्या हो गया? दूसरे हिम्मत था। समझ गए ना? वो फान गया। अब फान जाने के बाद होता है क्या कि वो सारा मार अरमर, लेकिन लड़का था बोल्ड, वो अरमर कर रहा है। घड़ियाल उसको खाने के लिए दौड़ रहा है, और उसको देखने वाला वहाँ जो है 500 आदमी है कि देखते हैं मर जाता है कि निकल जाता है, मर जाता है कि निकल जाता है। और घड़ियाल उसको खाने के लिए सोच रहा है, लेकिन ये बचिए रहा, खाने की डुबकी मार लेता है, बच लेता, बचते कभी तो आधा खींच लिया, फिर निकलते अंत में जो है कि वह किनारे आ जाता है। किनार में आकर के धीरे धीरे वो पकड़ कर सट सुनो कहाँ निकल जाता है? ऊपर निकल जाता, बाहर निकल दिया। हजारों आदमी देखने वाला कि कैसा कलेजियट आदमी है। किसको कहता है? लड़का के बाप रे बाप, ऐसा कौन कलेजियट आदमी है जो बाल बच्चा के लिए साला कुदक गया।
और जो है कि इसको देखना चाहिए। देखने के लिए हजारों हजार आदमी आया, पूरा मुंह कौन कर रहा है? लड़का। हाँ लड़का। तो उसको वीडियो कैमरा वाला, हाँ हम बताइए आप कैसे कुदक गए थे, आप कैसे कुदक गए थे? कौन बोल रहा है? मीडिया। हाँ? कैमरा वाला। लेकिन जब इसको होश आता है, कहता ये बताओ साला हमको ढकेला के, कौन बोल रहा है? लड़का। वो नहीं कह रहा है कि हम कूद के है, वो कूदका कौन था? लेकिन ये उसको देखने के लिए आदमी यहाँ लाइन लगा हुआ है कि आखिर कैसा कलेजियट आदमी है। इसको बोलना चाहिए कि हम कूदक गए, ये कहता कि आखिर ढकेला के उसका मुंह देखना चाहते हैं। कौन बोल रहा है? लड़का। ये ढकेला था उनको? उसकी पत्नी। वो उसके पत्नी ढकेला था। तो कहा कि कलेजियट आदमी को देखना चाहते हैं। कौन कलेजियट है? तो कलेजियट आदमी बनाता है लड़की। कौन बनाता है? उसी दिन से उनका नाम चर्चा हुआ कि किसी को आगे बढ़ाने में किसका हाथ होता है? तब 1 करोड़ लेने में 2 करोड़ में किसका हाथ गया? हाँ, तो जब भी पत्नी मारे तो खुश रहना कि 2 करोड़ मिलेगा, ठीक है ना? 1 करोड़ नहीं 2 करोड़। तो चलते हम सब्जेक्ट की तरफ। यह है क्वेश्चन टैग। क्या है? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन मतलब प्रश्न, और टैग मतलब जोड़ दीजिए। टैग मतलब जोड़ दीजिए। कृष्ण कुमार, तुम गुड्डी उड़ाता है जिसको पतंग कहते हैं, ठीक है? पतंग के नीचे में कुछ जोड़ता है क्या? क्या जोड़ता है? पुच्छर। हाँ भाई, पुच्छल। तो पतंग तो उड़ के जाता है, लेकिन पुच्छल नीचे से उड़ 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 कर ले जाता है, उसी को कहते हैं पुच्छल। उसको क्या कहते हैं? पुच्छल। तो पुच्छल प्रश्न, क्वेश्चन टैग का हिंदी क्या होता है? प्रश्न है, लेकिन उसके पीछे में एगो पुछरी लगल रहेगा। क्या लगल रहेगा? पुछरी। वही पुच्छल प्रश्न हुआ। देखिए ध्यान से, आपका दिमाग यहाँ पर हो, गौर से देखिए। ये है आपका परिभाषा, डिफिनीशन। क्या है? डिफिनीशन। कृष्ण कुमार, तुम्हारा तो बोली बहुत सुंदर है, बताओ तो नूनू क्या है इसमें? क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं? क्वेश्चन टैग एक छोटा सा प्रश्न होता है जो किसी कथन के अंत में जोड़ा जाता है। अंत में जोड़ा जाता है। वेरी गुड विवेक कुमार। यह मुख्य रूप से 2 उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होता है। इसका यूज कितना उद्देश्य है? 2 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कथन की पुष्टि। कथा क्या है? कथन की पुष्टि। हाँ, कन्फर्मेशन। वह घर गया है ना, तो उससे कंफर्म होगा कि गया है कि नहीं। हाँ। ठीक है, तुम पढ़ती हो ना, तो तुम बताइए कि हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो कन्फर्मेशन क्या होगा? कंफर्मेशन। यह बताता है, कन्फर्मेशन करता है कि आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं। कंफर्म होना चाहता है, ठीक है? हाँ। सुनने वाले से सहमति हम चाहते हैं। ये तो हम चाहते हैं कि कंफर्म हो कि वह क्या कह रहा है। आप जवाब दीजिए तो उससे हम सुनने वाले हम अगर सुनते हैं तो हम क्या थे? सहमति चाहते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। सही है ना? बोलो रे। यही सही है ना, ऐसे कहें सही है न रे, बोलो न रे। तो सही है ना, तो तुम कंफर्म करो कि सही है कि ना। हम जो सुन रहे हैं कि सही है ना, तो हम तुमसे सहमति ले रहे हैं। तुम खाती पीती है कि नहीं? खाते हैं। तो खाते तो हम तुम से कंफर्म हुए, तुम बोली हाँ चाहे नहीं, हाँ हम खाते हैं। हम क्या हुए? हम सहमति हुए कि नहीं भाई वो खा रही है ना। अब इनको कहेंगे तुम जिएगी कि नहीं? अब हम मर जाएंगे। क्या होगा? हम मर जाएंगे। तो ये कंफर्म कर रही है कि क्या हो जाएंगे? हाँ, मर जाएंगे। भले गला में नहीं फसरी लगा के पैरे में उलट जाए, अलग है। पैर में तो मरेगा नहीं है ना। तो पैर में फसरी लगा के मरने में कोई दिक्कत। जैसे तुमको अगर गुस्सा हो जाए तो पैर में फसरी लगाना, कहाँ पर? उसमें मर जाएगा? नहीं मरेगा, लेकिन डराएगा कि हम फसरी लगा देंगे, खाली बोलना। लेकिन ये नहीं बोलना पैर में लगाएंगे, खाली बोलना कि फसरी लगा देंगे। तो पैर में लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। गला में नहीं, पैर में कोई तन में गड़बड़ होगा। तो इसमें जो है ना, कथन पुष्टि के लिए कंफर्मेशन चाहिए। क्या चाहिए? कथन पुष्टि के लिए कंफर्मेशन। सुनने वाला एग्रीमेंट करता है कि सही है ना रे,
देखो सही है ना, पढ़ती है ना, नाश्ता वास्ता करती है ना, हैं? खेलते हैं ना। और सर कभी मरता नहीं ना है, हैं? सर कभी नहीं मरता है, हम कभी नहीं मरते हैं, हाँ मरते हैं तो कन्फर्म हो गया कि मारते हैं। क्या हो गया? मारते फर्म हो गया। कन्फर्म। सुन, कोई दिक्कत? आगे बढ़िए, देखिए ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन पे एक बार समझ जाइए, एकदम बहुत सुंदर है। अब यहाँ देखिए, तुम राम को जानते हो ना, तुम राम को जानते हो ना। तो जानते हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ताते ती, ताते ती, तो यू नो, आप जानते हैं, यू नो मतलब जानते हैं। बताए प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू डज ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, बताए है ना। हाँ ही सी इट एक नाम के साथ क्रिया में सतवास लगता है, अब बाकी सभी वाक्य के साथ भी बन लगता है। तो ये क्रिया जानना, यू नो, आप जानते हो, आप जानते किसको? राम को। यू नो राम, यू नो राम, आप राम को जानते हो, इसका क्या हुआ? यू कैन नॉट। ना, यू नो राम। सुनो, तुम राम को जानते हो, और तुम राम को जानते हो ना, आपसे दबाव देके पूछ रहा है, आप राम को जानते हो ना, तो हो ना कि यहाँ देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ बताए थे प्रेजेंट इंडिफिनिट वाक्य रहे तो डू रहता है, डू रहता है, क्या रहता है? तो यहाँ क्या लगा दे, एक कॉमन करके डू, यहाँ नोट है नहीं, नोट लगा दो, डोंट, आई यू, तब सब्जेक्ट। और इसमें अथी नहीं दिए हैं स्ट्रक्चर, यहाँ देखिए यही हुआ, यू नो राम, डोंट यू, उसका हिंदी हुआ तुम राम को जानते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। ये सब मिला के हुआ, तुम राम को जानते हो ना, यू नो राम, डोंट यू, तुम राम को जानते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह बना, तुम मांस नहीं खाते हो ना, तुम मांस नहीं खाते हैं। तो गौर से देखो, हाँ मेरा क्या था कि जब क्वेश्चन टैग बनाइएगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू। डू नॉट। क्या छिपा है? डू। डू को यहाँ कर दो, नोट है इसमें, नहीं। तो देखिए नोट लगा दिए, तब सब्जेक्ट को कर देना, कुछ नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज रहता है, क्या रहता है? यहाँ देखिए, तुम मांस नहीं खाते हो ना, नहीं खाते हो नेगेटिव है, तुम मांस नहीं खाते हो, यहाँ देखो, यू डू नॉट ईट ईट मीट, मीट MEAT, मीट, यू डू नॉट ईट मीट, तुम मांस नहीं खाते हो ना, गौर से देखना, इसका अर्थ क्या हुआ? तुम मांस नहीं खाते हो, इसका अर्थ क्या है? तो मांस नहीं खाता। अब वहाँ कहता है ना, देखिए गौर से, यहाँ देखा हो ना, गौर से देखना, तो ये इतना बना देना, यू डू नॉट ईट मीट, तुम मांस नहीं खाते, जरा गौर से सुनो। अब इसको क्वेश्चन टैग बनाना है, क्या बनाना है? तो हम मेरा था बात, अगर नोट रहे तो नोट को हटा देना है, और नोट नहीं रहे तो नोट को लगा देना। क्या यह नोट है? हाँ है। तो नोट को क्या कर दो? हटा देना है। तब कौन सी रहेगा? डू। डू यू। हाँ, ई दे दीजिए यू, यू। कोई दिक्कत? नहीं। तो ये टोटल मिला करके, यू डू नॉट ईट मीट, डू यू, तुम मांस नहीं खाते हो ना, इसका क्या हुआ? तुम मांस नहीं खाते हो ना? तुम मांस नहीं खाते हो ना, वो सब मिलाकर हुआ, कोई दिक्कत? हाँ, नहीं। अब बनाने का नाम, यदि वाक्य हाँ में रहे तो नहीं में करना है। देखिए यहाँ ये वाक्य हाँ में है, देखिए हाँ में, यू नो राम, तुम राम को जानता है, हाँ में है, हाँ। इसमें नोट है क्या? नहीं है। तो देखिए नोट लगा दिए। यहाँ देखिए, ये नहीं में है, तुम मांस नहीं खाते हो ना, है तुम मांस नहीं खाते हो, ये नहीं में है, नेगेटिव है। हाँ। नेगेटिव में यहाँ नोट है, तो नोट को हटा देना। हटा देंगे, डू यू। तो यह नियम क्या है? यदि वाक्य में हाँ रहे, यस रहे, तो नहीं में बदलना है, नोट नहीं रहे तो नोट लगा देना है, और ये और नहीं रहे तो हाँ में बदलना है, कोई दिक्कत नहीं। तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, नोट नहीं रहे, नहीं रहे
तो क्या करना है? लगा दे। लगा देना है, लगा देना है। देना है। और नोट नहीं रहे तो लगाना है, और रहे तो हटा देना है। रहे तो हटाना है। ये ध्यान रखिए, हटाना है। नोट नहीं रहे तो नोट लगा देना है, नोट रहे तो हटा देना है। कुछ नहीं है। हाँ रहे तो नहीं, नहीं रहे तो हाँ में बदलना है, यही नियम है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ध्यान दीजिए, आपका दिमाग यहाँ रहना चाहिए। 10 क्लास 9 क्लास क्वेश्चन टेक से शुरू है, 6 क्लास से। ऐसे आप जान लीजिए इस बात को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य, इंडेफिनिट में वाक्य रहे तो डिड नोट या डज नोट लगाएंगे। अभी बताएं इंडेफिनिट कैसे जानेंगे? जब हिंदी वाक्य के अंत में टेंस बताए थे, ता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से जाना जाता है। बनाने का नियम ही सीट एक नाम के साथ क्रिया में एस अथवा यस और बाकी सभी वाक्यों के साथ भी वन लगाया जाता है। तो फटाक पकड़ने के लिए सीखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले भी हम बताएं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पकड़ने के लिए सीखिए। अगर सर बता रहे हैं तो इस बात को समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कितना रटना है, पूरा रटना है प्रेजेंट इंडेफिनिट को। मक्खी सब में तो हेल्पिंग वर्ब ही है। हाँ। यहाँ देखिए पास्ट इंडेफिनिट को रटना है। इसमें आपको ये हेल्पिंग वर्ब डिड नजर आएगा। क्या नजर आएगा? डिड। तो डिड नोट है का प्रयोग करना है इसमें। डीड का प्रयोग कर। हाँ तो डिड का प्रयोग। तो दुए को है पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट है जिसमें डू डज दिखाई नहीं पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ देखिए यू नो, देखो कुछ नहीं है लेकिन इसके अंदर में है यहाँ डू छिपा हुआ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज छिपा रहता है, पास्ट इंडेफिनिट में डीड छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? ख्याल रखना, इम्फेटिव अभी इनके बाद बताएंगे। पूरा दिमाग रखना, क्वेश्चन टैग में दिमाग रखना कि उसमें क्या छिपा है, फटाक से निकाल देना। कोई दिक्कत? आप यहाँ आगे देखिए, देखिए आप आगे देखिए, एम रहे तो अगर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? अरंड। बोलो जोर से। आर रहे तो अरंड। इज रहे तो इजेंट। वाज रहे तो वासेंट। वेयर रहे तो वेरेंट। बोलो जोर से, कैन रहे तो कांड। हाँ ठीक है, इस तरह से। कोई लड़का रहे तो ही। कोई लड़की रहे तो सी। हेल्पिंग वर्ब में नोट रहे तो हटा देना और नहीं रहे तो लगा देना। हमें तो वहाँ तो साफ है बोले कि हेल्पिंग वर्ब में नोट पहले से है तो उसको हटा दो, और नोट नहीं है तो लगा दो। हाँ। नोट नहीं रहे तो लगाना और रहे तो हटा देना। यही क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग इसी को कहते हैं। लड़की रहे तो सी देना है, लड़का रहे तो ही देना है। कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग रहे तो दे देना है। याद रखिए, बहुत सारे लोग रहे तो दे देना है। राम श्याम मोहन, अब किसको देगा तो दे देना। समझ में आ रहा है? हाँ। तो यहाँ देखिए गौर से, स्ट्रक्चर में पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। हाँ। पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। तब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या होगा? नोट या नहीं नोट। नोट को लगाना है चाहे नहीं लगाना है। ठीक है। तब भी वन लगा देना, तब ऑब्जेक्ट लगा देना। कोई दिक्कत? आगे देखिए, यहाँ बनाने के लिए नियम बताते हैं। गौर से देखिए, यहाँ देखिए पहले बनाओ। राधा पढ़ती है, कृष्ण कुमार, कौन टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ राधा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाने का नियम इसी के नाम के साथ क्रिया में आस अथवा यस लगाया जाता है। तो राधा एक नाम है, इसलिए क्रिया इसमें पढ़ना है तो रीड होगा। क्या होगा? रीड। तो राधा रीड्स। राधा क्या है? रीड्स। राधा पढ़ती है, इसका अर्थ क्या हुआ? राधा पढ़ती है। गौर से, राधा क्या करती है? पढ़ती है। अब बता, पढ़ती है ना। तो यहाँ देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज। डज। क्या हेल्पिंग वर्ब है? डज। इसमें हेल्पिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सीट एक नाम रहेगा तो उसमें डज रहता है, और बाकी बात दूर आता है छिपा हुआ। बार बार बोलते हैं। अगर इस बात को आप नहीं पकड़ पाइएगा तो इम्फेटिव जो आगे बताएंगे आप नहीं धर पाइएगा। इसलिए आप जान लीजिए कि इसमें क्या छिपा है? डज। क्योंकि अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो राधा डज नॉट रीड होगा।
क्या होगा? Does not read. तो राधा रीड होगा, राधा पढ़ती। है ना कि यहाँ देखिए इसमें ड छिपा है। क्या छिपा है? Does. नोट है इसमें, नहीं। तो नोट लगा दीजिए, डजंट। Doesn't. और लड़का है कि लड़की है? लड़की है। तो सी लगा दीजिए, बताए थे ना। हाँ। हाँ, तो राधा रीड्स डजंट सी, राधा पढ़ती है ना, इसका अर्थ क्या हुआ? राधा पढ़ती है ना। कोई दिक्कत? ऐसे कृष्ण कुमार बताओ, कृष्ण लिखता है ना, पहले क्या होगा? बोलो, सब कोई बोलो, सब कोई बोलो। कृष्ण कृष्ण राइट्स, राइट। राइट्स, कृष्ण लिखता है, इसका अर्थ क्या हुआ? अब देखिए लिखता है ना, तो यहाँ क्या बोलो? डजंट डजंट ही। ही। लड़का है कि लड़की है? कृष्ण लड़का है। लड़का है, कृष्णा लड़का है। तुम लोग खेल रहे हो ना, तुम लोग, खेल रहे हो ना। तो तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। देखिए गौर से, तो यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। क्या है? आर। तो यहाँ डायरेक्ट है, इसे कोमा दो, आरंट। आरंट यू। बोलो आरंट यू। आर अंट यू। कोई दिक्कत? देखिए सब्जेक्ट दिए, हेल्पिंग वर्ब दे दिए, हेल्पिंग वर्ब दे दिए, बना दिए नोट। अब बनाने का नियम में, बनाने का ये नियम गलत है। पहले सब्जेक्ट नहीं होगा, पहले क्या होगा? पहले हेल्पिंग वर्ब, नोट है तो नोट लगाना, नोट नहीं रहे तो नोट नहीं लगाना, तब वीएन तब ऑब्जेक्ट। ठीक ना? देखिए यहाँ बना, ये तो वाक्य पहले से बना हुआ है। वाक्य क्या है वो? पहले से बना। हाँ, तो यू आर कौन सी है? बोलो। प्लेइंग। यू आर प्लेइंग, ये पहले से है। आप खेल रहे हैं, तुम खेल रहे हो, और वहाँ खेल रहे हो ना, तो हो ना कि यहाँ कोमा दीजिए, और ये देखिए हेल्पिंग वर्ब दीजिए। हेल्पिंग वर्ब क्या? आर। नोट है इसमें? नहीं। नोट नहीं है तो नोट लगाइए, नोट है तो लगा दीजिए, नोट नहीं है तो लगा दीजिए, नहीं है तो हटा दीजिए। नोट लगाना या हटाना, नोट लगाना या हटाना। लगाना या हटाना। हटाना। कोई दिक्कत? प्लस हैं? सब्जेक्ट। नोट लगाना या हटाना, अब फिर ये सब्जेक्ट होगा। यहाँ क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, विवर नहीं होगा। यहाँ सब्जेक्ट होगा। गौर से देखिए, गौर से, यहाँ आपका दिमाग यहाँ रहना चाहिए। पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दे करके नोट रहे, नोट लगाना, नोट लगाना। नोट हटाना। लगाना या हटाना। बोलो। हटाना। यहाँ क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। कोई दिक्कत? नहीं। स्ट्रक्चर लिख लो, ये स्ट्रक्चर। ठीक है, रहने दो। अब राधा खाती नहीं है ना, राधा, यहाँ देखो, राधा ईट्स। राधा क्या होगा? ईट्स। खाती है ना, तो डजंट यहाँ लगाना है, डजंट सी। डजंट क्या होगा? सी। तुम अंग्रेजी पढ़ते हो ना, तो यू पढ़ना, रीड। यू रीड, तुम पढ़ते हो अंग्रेजी, यू रीड इंग्लिश। क्या पढ़ते हो? 4 नंबर में डजंट नहीं लगेगा। 4 नंबर में डजंट नहीं लगेगा। इसमें 4 नंबर है। हाँ, क्योंकि उसमें नहीं। हाँ, राधा डजंट, यहाँ देखिए, यहाँ बनेगा, यहाँ देखिए गौर से, राधा डज नोट ईट। ईट। देखिए इसका है, अब इसका बनाइए। इसमें नोट पहले से है, हाँ। तो खाली क्या लगा देना है? डज। आई देती है सी। क्या होगा? डज सी। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो ना, यू रीड इंग्लिश। अब इसको बनाओ। यहाँ देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू है। क्या है? डू है। नोट है इसमें? नहीं। नोट लगा दो, डोंट। और सब्जेक्ट क्या होगा? यू। कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम आपको बताएं कि जहां नोट रहेगा तो इंट्रो क्वेश्चन टैग बनाने में उसको हटा देना है, और जहां नोट रहेगा तो उसको बाहर हटा देना है, और नोट नहीं रहे तो नोट लगा देना है। लड़का रहे तो ही देना, लड़की रहे तो सी देना है, एम रहे तो आरंट आरंट होगा। हो जाएगा। यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।